जय मसीह की राहत मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज की सुबह के समय प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन से हम लोग देखते हैं मसीह जीवन में परमेश्वर का भय होना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं, हम आशीषित नहीं रह सकते हैं और हम ऐसे जीवन जिएंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय है वो आशीषित जिंदगी जिएगा, वो आशीषित रहेगा, वो बढ़ता चले जाएगा, वो फलवंत होता जाएगा। वचन से हम देखते हैं नीति वचन किताब 19 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है। 23 वचन में 3 बातें लिखी है। नंबर 1, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हाँ जी, अगर परमेश्वर का भय हमारे अंदर है हमारा जीवन बढ़ता चले जाएगा। ये नहीं हमारे जीवन में कोई संकट, कोई अकाल, कोई समस्याएं नहीं आएगी, हम एक्सीडेंट से नहीं मरेंगे, हमारी समस्याओं से होके जाएंगे जरूर, लेकिन हम ऐसी विपत्तियों से, ऐसे सताव से होके जरूर जाएंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन को बढ़ाता चले जाएगा। रीगा राधी रीगा राधी रीगा राधी रीगा राबा शेखे रिया रबासा। दूसरी बात लिखा है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहेगा। आप ठिकाना पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर है आप ठिकाना पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। रीगा रबाना शेबेरे बेरे बे। तीसरी बात लिखी, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आपके ऊपर विपत्ति नहीं आएगी क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, तो आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का भय में जिए, परमेश्वर का भय में चले, परमेश्वर का भय अपने अंदर रखे। इसलिए दाऊद एक बात कहता है, भजन संहिता में दाऊद कहता है, भजन संहिता 119 और उसका 120 पद में भजनकार कहता है और कहता है, तेरा भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूं। क्या कह रहा भजनकार? कहता है मैं तेरा भय से क्या करता हूं, तेरा भय से मेरा शरीर कांप उठता है। यानी जब मैं गलत राहों पे चलता हूं, गलत डिसीजन लेता हूं, गलत काम करता हूं तो मेरा शरीर कांप उठता है और तेरे नियमों से मैं डरता हूं। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के दिए हुए नियमों का उल्लंघन ना करें। परमेश्वर का दिया हुआ उल्लंघन, वचन का उल्लंघन करेंगे, नियमों का, विधियों का उल्लंघन करेंगे, हम अपनी जिंदगी में आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए 3 बातें हमने अभी देखी है। वो व्यक्ति सुखी रहेगा, उसका जीवन बढ़ता चले जाएगा और वो सुखी रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, रीबाला तोरी राबा शानदार गलबलबा, 2 ऐसी स्त्रियों को हम देखते हैं। जब हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 15 से लेके और 23 तक, यहाँ पे 2 स्त्री हैं, सिरपा एंड पुआ। हालेलुया। ये मिस्र की 2 स्त्रियां हैं, ये दाई हैं और मिस्र की दाई हैं। मिस्र में राजा ने इनको आज्ञा दे दिया कि इजराइल के जब इजराइल की स्त्रियों के जब प्रसव होता है, उनके बेटा बेटियां होती है, जब वो तुम्हें बुलाते हैं तो उस समय तुम जाइए और जब तुम वहां जाते हैं तो क्या करना, उनका बेटों को मार देना लेकिन बेटियों को जीवित छोड़ देना। राजा ने इनको आज्ञा दे रखी है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, इनके अंदर परमेश्वर का भय, राजा का भय नहीं है, मनुष्य का भय नहीं है, परमेश्वर का भय है। हालेलुया। परमेश्वर का भय इनके अंदर है और इन्होंने राजा की नहीं सुनी बल्कि परमेश्वर का भय इन्होंने माना, परमेश्वर का नियम को इन्होंने फॉलो किया, परमेश्वर की विधियों को फॉलो किया और इन्होंने कोई बेटा नहीं मारा। राजा ने इनको पूछा, आप क्यों नहीं इनके बेटों को मारते? उन्होंने कहा, जब तक हम इजरायलियों की स्त्रियों के पास जाते हैं, उनकी स्त्रियां इतनी फुर्तीली हैं, जब तक हम वहां जाते हैं तब तक उनका बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, राजा ने उनको फिर से कहा, आप उनके बच्चों को मारना है तो मारना है, उनका बेटों को। लेकिन उन्होंने नहीं सुनी क्योंकि परमेश्वर का भय उनके अंदर था। परमेश्वर के नियम के विरुद्ध वो नहीं जाना चाहते थे। हालेलुया। उनके अंदर भय था कि हम किसी के बच्चे मारेंगे, कल को कोई हमारे बच्चे भी मार सकता है।
प्रिय भाई और बहनों, गलत डिसीजन लेने के लिए हम 10 बार सोचना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है वो हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में कभी गलत डिसीजन ना लें, परमेश्वर का भय में चलें। ये 2 स्त्रियों के अंदर परमेश्वर का भय था और बाइबल में लिखा है, जैसे मैंने कहा, निर्गमन 1 का 15 से लेकर 23 तक। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं उसका 20 वचन। लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर सामर्थ्य हो गए। हाँ जी, जब आप परमेश्वर का भय में जिएंगे, परमेश्वर आपके साथ भलाई करेगा और आपको सामर्थ्य बना देगा। यानी परमेश्वर और भी आपको शक्तिशाली सामर्थ्य बना देगा। और आगे लिखा है, इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर बसाए जाएं, अगर आप चाहते हैं सुखी से रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप विपत्तियों से बचें, तो आप परमेश्वर का भय में जिएं। परमेश्वर ने इन दाइयों का घर बसाया, इनको सुखी जीवन दिया, इनको शक्तिशाली बना दिया। परमेश्वर आपको भी शक्तिशाली बनाएगा, आपका घर बसाएगा, आपके ऊपर विपत्ति नहीं आने देगा, आपको सुख और समृद्धि में रखेगा, आपको आशीषित करेगा। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए जरूरी है जब हम ऐसा जीवन जीते हैं, हम आशीषित होते हैं। पहला शमूएल की किताब 2 का 35 में परमेश्वर का वचन में लिखा है, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा। हाँ जी, मैं उसका घर बसाऊंगा और उसका घर को स्थिर करूंगा। प्रिय भाई और बहनों, घर बसाना परमेश्वर के हाथ में है, घर को स्थिर रखना परमेश्वर के हाथ में है। ये तब होगा जब आप परमेश्वर की मन की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। परमेश्वर की मन की इच्छा क्या है? परमेश्वर की मन की इच्छा है कि आप उसका डर और भय में जिए। हालेलुया, आप उसका डर और भय में जिए। जब आप उसका डर और भय में जिएंगे, आपका घर बसाएगा और आपका घर को स्थिर रखेगा। इसलिए भजन संहिता 127 में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया, आमीन। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो घर को बनाने वाले का परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। प्रिय भाई और बहनों, हमारा घर परमेश्वर के हाथ में हो, ताकि हमारे घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, आशीषित रहे, फलवंत रहे, स्थिर रहे। ये तब होगा जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का भय में जिए। भजन संहिता 112 और 112 का 1 से लेके अगर 4 तक आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, वहां पे कैसे आशीष उनके जीवन के लिए लिखी है। लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हाँ जी, अगर आप उसका भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं, तो आगे लिखा है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आपका वंश, आपके नाती पोते बेटे बेटियां क्या होंगे? पृथ्वी में पराक्रमी होंगे। और लिखा है, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी और आपकी संतान आशीष पाएगी, पराक्रमी होगी। आगे लिखा है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बने रहेगा। आपके घर में सदा धन संपत्ति रहेगी। 4 पद में, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। हालेलुया।
अंधकार के बीच में भी आपके लिए ज्योति उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर का भय में चले, परमेश्वर का भय में जिए, हमारा परिवार आशीषित हो, स्थिति हो, हमारा घर स्थिर हो, हम आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया।